एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है एंड सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, ठीक है, टू नो योर पर्सन्स फीलिंग, जिसके साथ आप एक नो कॉन्टैक्ट की बेसिकली सिचुएशन में हो। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर, तो मैं मॉर्निंग थॉट्स एंड लेट नाइट थॉट्स डालती हूँ। डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर, और सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और लाइक करो ताकि आप इस चैनल और इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। एंड अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो हर तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से। तो प्रोडक्ट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। सेम नाम से है मेरी वेबसाइट भी, द व्हील, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। ओके, अपने पर्सन को याद कर लीजिए, रिलैक्स माइंडसेट के साथ उनके बारे में सोचें, सो दैट आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ चैनलाइज हो। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या फील कर रहे हैं आज, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए। गेटिंग हर्ट, ओके, पहली एनर्जी है गेटिंग हर्ट, वॉकिंग अवे। नेक्स्ट इज पेंट अप एंगर, दिस इज स्टक इन द पास्ट, इनसिक्योरिटीज। Okay, the next one is too busy, burned out. See, अपने आप ये कार्ड आया है, they're emotionally burned out, not committed, age issue and hiding feelings. Okay, चलो, ज़ोडिएक साइंस एंड नंबर्स आने वाले कार्ड्स में है, ठीक है। इन कार्ड्स में नहीं है तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। पहली एनर्जी है गेटिंग हर्ट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इस समय वो बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत पेन में दिख रहे हैं। व्हाई? प्लीज डिवाइन गाइड करें, व्हाई गेटिंग हर्ट इज देयर। oops, we need single card, प्लीज डिवाइन सिंगल कार्ड के थ्रू गाइड करें, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, दे आर लाइक, they're emotionally connected to you, right? वो बहुत strongly emotionally आपके साथ connected हैं, आपके साथ emotionally attached हैं। शायद ये चीज़ उन्हें खुद नहीं पता थी, ये चीज़ वो खुद नहीं जानते थे। उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, उन्होंने आपको बहुत ही लाइटली लिया और कभी आपको प्रायोरिटी, कभी आपको मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं और अब वो चीज़ उन्हें समझ में आ रही है। जब आप शायद उनसे दूर हो गए हो, शायद आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर सिचुएशन पहले की तरह नहीं रही है, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो आपसे कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। वो उस प्यार को जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर सप्रेस कर लिया था, जो फीलिंग्स उन्होंने अपने अंदर सप्रेस कर ली थी, अब वो प्यार उन्हें दिख रहा है। मे बी इट इज गेटिंग ऑन सरफेस, ठीक है। वो प्यार, वो इमोशंस जो उन्होंने कहीं हिडन रखे हुए थे वो अब सरफेस पर आ रहे हैं एंड वो काफ़ी इमोशनल आपको लेकर फील कर रहे हैं और इसीलिए वो इतना हर्ट हैं। आज की एनर्जी उनकी ऐसी है जहाँ वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। मे बी इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द पोर्टल भी है, ठीक है। शाम को मैं पोर्टल की वीडियो भी बनाने वाली हूँ, सो डू चेक इट आउट। ओके, ये पोर्टल का भी असर हो सकता है जो आज आपके पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील कर रहे हैं या करने वाले हैं। आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसा ही रहेगा, ठीक है। दे विल नॉट feel happy, they will feel very hurt, walking away. Why walking away is there? 2 of Pentacle. I don't know, maybe आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, उनके सामने कोई 2 ऑप्शंस थे, कोई 2 चॉइसेस थी उनके सामने, फ्रॉम विच दे हैव टू चूज 1 चॉइस, ठीक है। हो सकता है एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ उनकी फैमिली थी, या देयर आर 2 choices in front of you, in front of your partner, sorry, right? आपके पार्टनर के सामने, या आप फॉर यू, अगर मेरे
लाइक अगर आया है तो मे बी इट कैन बी योर एनर्जी ऑल्सो। तो जिसकी एनर्जी है वो उसे बहुत अच्छे से जानता होगा, और आपकी एनर्जी है तो आप जानते हो, और अगर आपके पर्सन की है तो शायद वो भी आपके सामने होगी। बट मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है दैट मे बी आपके पर्सन के सामने कोई ना कोई 2 ऑप्शंस थे, ओके, जिसमें से उन्हें एक डिसीजन लेना था। दे हैव एंड दे हैव वॉकड अवे फ्रॉम योर लाइफ, और वो आपकी लाइफ से दूर गए हैं। मे बी दे हैव चूज द सेकेंड ऑप्शन एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे दूर गए हैं, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया है, आपसे वॉक अवे कराया, आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर इट्स लाइक आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी और किसी और को चूज कर दिया, तो यस, अगर उनके सामने थे 2 ऑप्शन एंड यस इफ दे हैव वॉकड अवे फ्रॉम योर लाइफ, सो या उनके सामने 2 ऑप्शंस थे और अब वो उस चीज को ले रिग्रेट कर रहे हैं दैट दे हैड मेड अ रॉन्ग डिसीजन। उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर इफ इट इज अ राइट डिसीजन ना, अगर ये एक राइट डिसीजन होता, आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, इफ इट वाज देयर राइट डिसीजन, तो मे बी दे वर हैप्पी, राइट? तो फिर वो खुश होते, वो हैप्पी होते, वो हर्ट नहीं होते, वो इस तरीके से हर्ट फील नहीं कर रहे होते, वो हैप्पी होते। तो दे हैड मेड अ रॉन्ग डिसीजन, उन्होंने गलत चॉइस ली है, उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, और अब उस चीज का रिग्रेट इन्हें हो रहा है जब सब कुछ खराब कर दिया उन्होंने, राइट? जब सब कुछ रुइन हो गया, मेसअप हो गया, तब उन्हें रियलाइज हो रही व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही, राइट? पर जैसे भी हैं, इट्स व्हाट देयर एनर्जी इज। पेंट अप एंगर, व्हाई पेंट अप एंगर इज, ये व्यक्ति उन लोगों में से है, पेज ऑफ सोर्ड्स, जो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर, जो होल्ड करके रखते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ ऐसा कहा, इसने मुझे ये बोला, दे होल्ड ऑन एवरीथिंग, ठीक है? वो ग्रजेस होल्ड करके रखने वाले लोगों में से हैं पेंट अप एंगर। और कोई आपकी ऐसी बात है, देयर इज एन अनरिजॉल्व्ड फीलिंग, राइट? अनरिजॉल्व्ड फीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो जरूर आपने कुछ ऐसा बोला है ये पर्सन को, या कोई ऐसी बात जो वो भूल नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी बात जो वो अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड इट इज गोइंग ऑन देयर हेड, ठीक है? वो उनके दिमाग में बिल्कुल चलती जा रही है वो चीज कि आपने ऐसा कहा था, आपने वो कहा था। मे बी योर इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट देम, शायद आपकी इंटेंशन नहीं थी, बट स्टिल वो हर्ट हुए हैं। सो देयर इज अ पेंट अप एंगर, ठीक है? कोई ऐसी बात है। और दूसरा, इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, और हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी आपसे कुछ ऐसा कह कर गए हैं कि वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, कभी आपकी तरफ नहीं आएंगे, या कुछ ऐसा उन्होंने शायद बोला है, और उन्हें लगता है कि अगर इन सब चीजों के बाद वो अगर आपकी तरफ आ गए तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा, राइट? या तो अगर आपने, दो उसमें से कोई एक सिचुएशन है, या तो आपने कुछ उन्हें बोला है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, उन्हें लग रहा है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, या वो कुछ आपको ऐसा कहकर गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि अब वो आपको फेस कैसे करेंगे, या अब वो आपके पास कैसे आएंगे। तो ये आज बहुत फील करेंगे आपके पार्टनर दैट हाउ विल दे फेस यू, या हाउ विल दे कम टूवर्ड्स यू। स्टक इन द पास्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ कप इज क्लैरिफाइंग दिस कार्ड, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इमोशनल फील करेंगे, ठीक है, और ये उतना ही पास्ट में स्टक भी रहेंगे। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही अगर इनके फोन में आपके कोई मैसेजेस हैं, वीडियो है, कोई फोटोज हैं आपकी, ठीक है, तो उन सारी मेमोरीज को जैसे इन्होंने संजो कर रखा है, दे आर गोइंग टू वॉच देम, ठीक है? उनको देखकर उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है। जब ये व्यक्ति, मुझे लगता है, आपके बारे में सोचता है ना, तो ही इस पर्सन को वो सुकून, वो रिलीफ मिलता है। आपके बारे में सोचने से इन्हें खुशी मिलती है। यू आर अ पर्सन जो उनको हील करता है, यू आर अ पर्सन जो उनको सुकून देता है, और वो स्टक हैं आप में, अभी तक स्टक हैं। शायद आपके रिलेशनशिप को, ब्रेकअप हुए को बहुत समय क्यों ना हो गया हो, 1 साल क्यों ना हो गया हो, या 1 साल से ज्यादा क्यों ना हो गया हो, बट स्टिल ये आप में स्टक हैं, दे आर स्टिल स्टक इन टू यू। स्टिल ये आपकी मेमोरीज होल्ड करके रखी हुई है इन्होंने। स्टिल अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं यार, शायद इस पर्सन ने शायद कॉल्स, मैसेजेस सब डिलीट कर दिए होंगे, फोटोज डिलीट कर दी होंगी, वीडियोस डिलीट कर दी होंगी, नहीं, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन एवरीथिंग, ठीक है? शायद कोई हिडन फोल्डर हो उनके फोन में, या कुछ भी, दे जस्ट लुक आउट टू देम, ठीक है? वो चीज उनको रिलीफ देती है, वो उन मेमोरीज को याद करते हैं, वो पास्ट को बार बार विजिट करते हैं, या आज उनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहां वो पास्ट को बार बार विजिट करेंगे कि ऐसा हुआ था। दे आर रिमेम्बरिंग समथिंग। इट्स लाइक आई बिलीव कि कोई तो ऐसा क्वालिटी मूवमेंट, कोई ऐसा क्वालिटी टाइम था जो आप लोगों ने स्पेंड करा था, एंड आज उस मूवमेंट को वो बहुत याद करेंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर। और इफ यू हैव गिवन देम सम गिफ्ट, अगर आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया है, कुछ
आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग परफ्यूम, आई डोंट नो, शायद आपने उन्हें कोई परफ्यूम दिया है, देयर इज अ परफ्यूम, ठीक है, पता नहीं परफ्यूम की वाइब्स क्यों आ रही है मुझे, बट परफ्यूम। सो या अगर आपने कोई ऐसा गिफ्ट भी उन्हें दिया है तो वो उस गिफ्ट को देखेंगे बार बार, कोई चीज जो आपने उन्हें दी है, दे आर जस्ट गोइंग टू लुक एट इट एंड आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे उस चीज को देखकर। इनसिक्योरिटीज, दिस इज एन इनसिक्योर पर्सन, 6 ऑफ सोर्ड्स, योर पर्सन इज वेरी इनसिक्योर, वेरी इनसिक्योर। आई डोंट नो, बट इस पर्सन जब ये आपको आज बहुत ओवरली याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए आपको लेकर दिख रहे हैं, और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत बुरा, बहुत गलत करा है, दे डिड रॉन्ग टू यू, बट जो इन्होंने गलत करा है ना, उन्हें ये भी लगता है कि आप शायद उसके बाद उन्हें फॉरगिव नहीं करने वाले हो। उन्होंने इतना बुरा, इतना गलत करा है ना, दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव देम। आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे, आप उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करोगे। ये चीज आपके पार्टनर पर्टिकुलरली फील करते हैं। सो या, दिस इज अ 6 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस पर्सन हैज इनसिक्योरिटीज। डेफिनेटली इन पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटीज हैं आपको लेकर। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर आप उन्हें माफ नहीं करोगे, हो सकता है आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करो, हो सकता है आप उन्हें भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो ये भी आपके पार्टनर फील करेंगे। सो या, दिस पर्सन विल स्ट्रांगली फील द इनसिक्योरिटीज, दे विल स्ट्रांगली फील कि शायद वो आपको लूज कर रहे हैं, शायद आप आगे बढ़ रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। ये चीज उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये सब चीजें उनके माइंड में आज चलेंगी। दे विल बी इनटू फियर ऑफ लूजिंग यू, ओके। एंड ये चीज शायद उनको ट्रिगर भी कर सकती है, मे बी ड्यू टू द पोर्टल ऑल्सो। मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिकल अप्रोच कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैजिशियन की एनर्जी है, मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है ये 4-4 पोर्टल आपके लिए कुछ मिराकल लेकर आए, राइट। वो हम चेकआउट करेंगे, नाइट की वीडियो में चेकआउट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि 4-4 पोर्टल आपके लिए कुछ मैजिक, कुछ मिराकल लेकर आ सकता है। देयर इज अ सरप्राइज अहेड फॉर यू, विल चेक इट आउट डेफिनेटली। एंड टू बिजी की एनर्जी है। आई बिलीव ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करने वाले हैं आज के दिन, लाइक कि वो आपके बारे में ना सोचें, आपके थॉट्स ना आए आपके लिए। दे ट्राइंग टू बेसिकली कंट्रोल देयर फीलिंग्स, ओके। वो बेसिकली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, टू बाय गेटिंग सो बिजी, बाय मे बी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, मे बी अपने काम, अपने करियर, अपनी जॉब पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ, ठीक है। अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीजें आपके पार्टनर यूज करेंगे, ठीक है, या मतलब अलग अलग तरीके यूज करेंगे जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, हो सकता है फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहें, सो दैट वो इन थॉट से कहीं ना कहीं भागना चाहते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम ये है, वो इन थॉट से कहीं ना कहीं भागने की कोशिश भी करेंगे। या देयर इज आई बिलीव कोई तो है जो ट्रैवल भी कर रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मुझे वाइब्स दे रही है। एन लेटर बहुत स्ट्रांग है, एन लेटर अगर आपके नाम में है, एन, ओके, एन और ए, ठीक है। अगर एन और ए लेटर आपके नाम में है, देन बी अवेयर, हो सकता है फिर आपकी रीडिंग है, प्योरली फिर आपकी रीडिंग हो सकती है ये, जो 100% आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, सो बर्नड आउट की एनर्जी, इतना ज्यादा इमोशनली बर्नड आउट फील करने वाले हैं ना, दैट या 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, दे आर गोइंग टू रियलाइज देयर मिस्टेक, ठीक है। वो बहुत ज्यादा रियलाइज करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत मैनिपुलेट, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत से झूठ बोले हैं, फेक प्रोमिसेस, एंड या दे आर गोइंग टू बेसिकली रियलाइज द मिस्टेक दे डिड, राइट। उन्होंने जो गलतियां करी हैं उनको रियलाइज करने वाले हैं आज आपके पार्टनर। उन्हें फील होगा कि ये सब चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें फील होगा कि उन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें फील होगा कि उन्हें आपसे आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, आपको इतना पेन नहीं देना चाहिए था, राइट। अगर आपने कभी कंप्लेंट्स करी तो उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करना चाहिए था, रेदर देन निग्लेक्टिंग इट, ठीक है। वो हमेशा निग्लेक्ट करते आए हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। उन्हें फील होगा दैट दे शुड नॉट डू दैट, वो सब चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और शायद यही चीजों के कारण है कि आज आप उनसे दूर हुए हो। उनका बिहेवियर ही कारण है कि जिसकी वजह से आप उनसे दूर हुए हो। तो दे आर गोइंग टू फील दैट, राइट। वो इतना सोचेंगे ना दैट वो बर्नड आउट हो जाएंगे, वो बर्नड आउट हो जाएंगे, इतना ज्यादा वो इमोशनली आज सोचने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। दे आर गोइंग टू मिस यू अ लॉट, नॉट कमिटेड। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपने पर्सन से अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है, एंड इफ यू आर डिमांडिंग फॉर द कमिटमेंट, देन
दे हैव नॉट गिवन यू, राइट। उन्होंने शायद आपको कमिटमेंट नहीं दी है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको फ्रेंड जोन कर दिया, राइट। अगर कमिटेड थे भी या रिलेशनशिप में भी थे तो दे स्टार्टेड ट्रीटिंग यू लाइक यू आर जस्ट अ फ्रेंड, नॉट मोर देन दैट, राइट। तो वो आपको फ्रेंड जोन भी हो सकता है उन्होंने करा है। कुछ लोग हो सकते हो कि सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, बट दे हैवंट गिवन यू द कमिटमेंट। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई अभी तक आपको सॉलिड ऑफर दिया है या कुछ या दे हैवंट गिवन यू अ सॉलिड ऑफर। उन्होंने कोई सॉलिड ऑफर आपको नहीं दिया अभी तक, कोई कमिटमेंट आपने रिसीव नहीं करी है, सिक्योरिटी आपने रिसीव नहीं करी है इस कनेक्शन में, राइट। तो एंड दे विल फील लाइक कि उन्हें पहले ही आपको कमिटमेंट दे देनी चाहिए थी, पहले ही आपको सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में दे देनी चाहिए थी, और ये सब होता ही नहीं। यू नो आपके पर्सन को पर्टिकुलरली ये लगा था कि अगर वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे देंगे ना तो लाइक थोड़े समय में वो आपको भूल जाएंगे, थोड़े समय में वो आपको दिल दिमाग से अपने निकाल देंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, एंड अगर उन्हें ये लगा था तो दैट प्रूव्स रॉन्ग, राइट। वो चीज गलत प्रूफ हुई है उनके लिए। ओके अगर उन्हें ये चीज लगी थी ना कि वो भूल जाएंगे आपको, तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू फॉरगेट यू। आप लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दैट यस वो आपको भूल ही नहीं सकते हैं। डेथ एंड रिबर्थ, कुछ चेंजेस आए हैं इनके माइंड में, इनके पर्सपेक्टिव में काफी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बहुत से कार्मिक लेसन्स हैं जो उन्होंने फेस करे हैं, ठीक है। सो बहुत से चेंजेस आए हैं इनके पर्सपेक्टिव में, इनकी सोच में। एज इश्यूज भी दिख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज इशू है कुछ, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे होता है ना कि अगर आप दोनों के बीच में 10 इयर्स या 15 इयर्स या उससे भी ज्यादा अगर एज इशू है, ठीक है, तो उसे सोसाइटी कई बार एक्सेप्ट नहीं करती, उसे कई बार फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। या अगर कुछ कल्चर रिलीजन को लेकर इश्यूज हैं तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कुछ ऐसे इश्यूज मुझे आप लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं विच आर लाइक सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद ये भी एक रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक आपके साथ सिर्फ एक सीक्रेट कनेक्शन रखा था, एंड दे जस्ट टोल्ड यू के हम इस कनेक्शन को सीक्रेट ही रखेंगे। आपके पर्सन जो हैं पर्टिकुलरली ये सोशल इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। इनके लिए ऐसा है कि इनकी सोशल इमेज इनके लिए बहुत बहुत मैटर करती है। दे डोंट लाइक कि कुछ ऐसा हो जिससे उनकी सोशल इमेज जो है वो हर्ट हैम्पर हो, खराब हो, वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सो शायद ये भी एक स्पेसिफिक रीजन था जिसकी वजह से वो अभी तक आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, ओके। बट अब काफी चेंजेस, मैंने कहा ना इस पर्सन के माइंडसेट में काफी बदलाव और काफी चेंजेस आए हैं। लेट्स चेक आउट कैसे चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स के माइंड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंडसेट में। एस ऑफ सोर्ड्स, काफी क्लैरिटी मिली है इस व्यक्ति को। आई डोंट नो, बट ये अगर डिस्टेंस आया ना आप दोनों के बीच में, या ये स्पेस जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है ना, इट इज लाइक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सन टू रियलाइज सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये स्पेस आना, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके पार्टनर के लिए। ये रियलाइज करना कि आप क्या हो, आप क्या मैटर करते हो उनकी लाइफ में, ठीक है। वो अभी तक सिर्फ अपनी सोशल इमेज को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, राइट। वो अपनी फीलिंग्स को, जो प्यार उनके दिल में है उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, उन्हें निग्लेक्ट कर रहे थे, उन फीलिंग्स को वो अवॉइड कर रहे थे, राइट। बट अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, एंड दिस लव इज मोर फार इम्पोर्टेंट फॉर देम रेदर देन देयर सोशल इमेज, ठीक है। ये प्यार उनकी सोशल इमेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और ये इस प्यार के लिए उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो इनकी हिडन फीलिंग्स जो थी वो भी आई बिलीव के सरफेस पर आ रही है, ठीक है। ये एक्सप्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। सो या इनकी हिडन फीलिंग्स जो है वो सरफेस पर आ रही हैं। दे आर एक्सेप्टिंग दोज फीलिंग, दे आर स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स जो इन्हें अभी तक ये डिनाई कर रहे थे, जिन्हें अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। दे आर एक्सेप्टिंग देम rather than hiding them, okay। तो वो एक्सेप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया उन फीलिंग्स को और इमोशंस को, राइट। एंड या दे आर इनटू दिस एनर्जी जहां पर वो और अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। लेट्स चेक आउट मोर, और चेकआउट करते हैं प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर है लॉयल। दे नो इट वेरी वेल कि आप बहुत ही प्योर लॉयल ऑनेस्ट पर्सन हो। अगर आप प्योर लॉयल ऑनेस्ट पर्सन नहीं होते तो शायद अब तक आपका कोई और अफेयर होता, कोई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता, बट आप उनके लिए लॉयल रहे हो। एंड दे उन्होंने जैसे आपको टेस्ट कर लिया, यू नो, मतलब
अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आई ना, तो उन्होंने शायद आपको टेस्ट कर लिया है। अब वो आप पर, अगर अभी तक वो अनश्योर भी थे ना आपको लेकर या ट्रस्ट नहीं करते थे, दे आर ट्रस्टिंग यू अ लॉट। अब वो आप पर ट्रस्ट करने लगे और दे अंडरस्टूड दैट यस हाउ लॉयल यू आर, या हाउ प्योर हार्टेड यू आर, या फिर आप कितना अनकंडीशनल लव उनसे करते हो। उन्हें उन्हें ये चीज दिख गई है। ओके, एंड ऐसे पर्सन को वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। अल्केमिक, मे बी यू आर अ पर्सन, मे बी आप में से शायद कोई टारो रीडर है, शायद आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर है, या आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो जो साइकिक है, विच हैज अ साइकिक एबिलिटी, या शायद आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है। 2 नंबर इज सिग्निफाइंग, आई डोंट नो व्हाई, अ लॉट। ठीक है, 2 नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है, 2 and 7। ठीक है, 2 and 7, इट कैन बी योर डेस्टिनी नंबर, इट कैन बी द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, इट कैन बी टोटल ऑफ द डेट इन विच यू आर बॉर्न। सो या, सो ये एनर्जी सबसे स्पेसिफिक है। और आप एक अल्केमिक हो, यानी आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी साइकिक पावर, जिसकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, आप एक ऐसे पर्सन हो विच नोज कि कैसे एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करा जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हील करते हो। आप किसी के भी साथ हो ना, आप anyone you can heal that person, आप हील कर सकते हो, बट आप अपनी वर्थ, अपनी पावर को पहचानते नहीं हो। बट योर पर्सन नो इट वेरी वेल कि आप थे जब तक उनकी लाइफ में, तो यू आर अ पर्सन जो उन्हें हील करते थे। आपके साथ रहना, आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाते थे, जस्ट डोंट नो। ठीक है, कैसे बीत जाता था। कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ समय बिताना ऐसा होता है जैसे समय ऐसे निकल जाए जैसे पता ही नहीं चलता। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बैठो आपको लगता है यार कब ये इंसान जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठना, उनसे बातें करना वाज लाइक अमेजिंग। तो आप ऐसे ही लोगों में से हो जिनके साथ जब वो बात करने बैठते थे या जब समय बिताते थे तो वो समय कैसे निकल जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। तो यू हैव दैट इम्पोर्टेंस, राइट? दे नो इट, दे फील इट फॉर यू। ओके, सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो, आप थोड़ा सेल्फिश हो, आपको भी देख रहे हैं। वो हर चीज में अपने आप को रॉन्ग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें ये भी लगता है कि समहाउ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें शायद आप भी रॉन्ग हो, शायद आप भी गलत हो। तो मे बी वो आपको सेल्फ सेंटर्ड और थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जीज में भी देख रहे हैं। हो सकता है आपने कभी उन्हें कोई ईगो, कोई एटीट्यूड दिखाया हो। ओरेकल, व्हाई ओरेकल इज देयर? ओरेकल इज द गाइडेंस। ठीक है, तो आई बिलीव शायद आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो उनकी लाइफ में एक मेंटर की तरह था, जो उन्हें हमेशा इंस्पायर करता था, जो हमेशा उन्हें मोटिवेट करता था। इफ दे वांटेड टू डू समथिंग न्यू, अगर वो कुछ नया कुछ करना चाहते थे, यू आर ऑलवेज सपोर्टेड दिस पर्सन, राइट? आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट करा है। आप एक गाइड, एक मेंटर की तरह रहे हो उनकी लाइफ में, राइट? तो आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं। एंड अनएप्रिशिएटेड, बट आपको हमेशा उन्होंने अनएप्रिशिएटेड ही फील करवाया, यानी उन्होंने हमेशा आपको ऐसा फील करवाया जैसे, आपको हमेशा ऐसा फील करवाया जैसे आप कोई वैल्यू ही नहीं रखते हो, आपको बहुत लाइटली लेना, आपको नहीं समझना। तो ये चीज हमेशा उन्होंने आपको फील करवाई है। सो अनएप्रिशिएटेड भी स्ट्रांगली इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, आपको महसूस करवाया है। लेट्स चेक आउट, और इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, प्लीज डिवाइन कुछ साइन दीजिए, कुछ साइन दीजिए दैट माय व्यूअर्स कैन कम टू नो कि उनकी रीडिंग है। ओके, सो या दिस इज द फर्स्ट साइन। अगर आप जेमिनी हो, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, तो यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको ये फील होता है दैट आप इस समय बहुत हेल्पलेस और ऐसा फील करो दैट यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, तो या इट इज योर रीडिंग। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं एफ आता है, एफ, पता नहीं, एफ, शायद एफ, यस, किसके नाम में एफ है? शायद इससे पहले भी एक लेटर मैंने बोला था। ओके, सो दिस इज 3 ऑफ वैंड। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करेंगे, बट बहुत ही स्लो एंड स्टेडी इनका अप्रोच आपके टूवर्ड्स आ सकता है। सो यू नीड टू वेट, यू नीड टू हैव दैट पेशेंस। आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, क्विकली रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको अपनी मुझे लगता है आप अगर बहुत ज्यादा जज कर रहे हो पूरी सिचुएशन को, इस पर्सन को, तो डोंट बी, ठीक है, डोंट जज एनीथिंग। ठीक है, बहुत जल्दी जजमेंट्स में मत आओ, बहुत जल्दी कुछ डिसीजंस मत लो। ठीक है, चेंजेस आएंगे आगे, और बहुत से ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे आपके थॉट्स, आपके माइंडसेट पर बहुत बहुत डिफरेंस पड़ने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। एंड yeah, so if you are judging a situation, then don't judge, don't make any decision right now, it is maybe not the right time. And if you are thinking कि आपको उन्हें कॉल मैसेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो नहीं, this is maybe not the right time अगर आप उन्हें कॉल मैसेज करते हो। लेट्स चेक आउट क्या होता है अगर आप उन्हें कॉल मैसेज करोगे तो क्या होता है।
सी बर्डन फील करोगे आप, आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों ही कॉल करा, मैंने क्यों ही मैसेज करा इस व्यक्ति को, क्योंकि हो सकता है पर्सन आपसे बहुत ही एंगर में रूडली रिप्लाई करें या प्रैक्टिकली आपसे बात करें, सो दैट कैन हर्ट यू, ठीक है। और अगर आप उन्हें कॉल मैसेज भी करते हो ना, तो मे बी द लेसन्स दैट दिस पर्सन हैज लर्न, आपके पार्टनर ने जो भी अभी तक लेसन्स लर्न करे हैं वो सब चीजें कहीं ना कहीं वो भूल जाएंगे, ठीक है। उन्हें लगेगा कि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते हो, आप उनसे बात करे बिना नहीं रह सकते हो, आप उनमें हुक्ड हो, आप अभी भी उनमें अट्रैक्टेड हो, एंड दे विल स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स, ठीक है। सो मे बी इट इज अ राइट टाइम कि आप जो हो पेशेंटली बैठो एंड डोंट मेक एनी मूवमेंट्स या कोई एक्शंस आप अपनी टूवर्ड्स मत रखो। द बेस्ट पार्ट, अगर आप कोई एक्शंस लेना भी चाहते हो, देन ऑल यू कैन डू इज उनको थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल या थोड़ा सा आप हिंट दे सकते हो, इफ यू फील सो कि आपको थोड़ा हिंट उन्हें देना चाहिए, ताकि दे कैन कम टू नो दैट यस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, ओके। उससे ज्यादा आप उनके लिए सिर्फ प्रे कर सकते हो कि ये पर्सन हील हो, इनका पर्सपेक्टिव सही हो, ये एक सही माइंडसेट से सोच पाए। एक सही माइंडसेट में आना इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे मुझसे कि यस हमें क्या कॉल मैसेज या खुद को एफर्ट्स डालना चाहिए, तो नो, मे बी आई कैन गेट अ साइन दैट नहीं। अच्छा, फ्यूचर एनर्जीज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको थोड़े कम एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हो ना कि पर्सन मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच देमसेल्फ, लेकिन एक बहुत ही फैंसी और रोमांटिक अप्रोच मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही ऐसा अप्रोच दिख रहा है जिससे दे विल ट्राई टू गेन योर, या डेफिनेटली दे विल ट्राई टू गेन योर इंटरेस्ट, और दे विल ट्राई टू विन योर ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा वो जीतने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप एक रोमांटिक अप्रोच, एक बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड वाला अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज उसको, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर डाउन करो, या आपको कोई सॉलिड ऑफर आके चलकर देंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज गोइंग टू बी अ सॉलिड ऑफर, ठीक है। और दे कैन ऑल्सो प्रॉमिस यू कि वो आपके साथ फ्यूचर निभाना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ लोग ऐसे हो जो ये सोच रहे हो कि उन्हें आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहिए था, या उन्हें आपसे साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देनी चाहिए, देन यस ये चीज आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जहां पर ये आपके साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं, ठीक है। दे नीड फ्यूचर फ्रॉम यू, विद यू, सॉरी, दे नीड फ्यूचर विद यू, वो उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, बिकॉज दे नो कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ही हैप्पी होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सो यस, अगर आप ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, बट आपके पर्सन ज्यादा रोमांटिक नहीं है, तो अगर रोमांटिक अप्रोच आपको सोच रहे हो, अभी तो नहीं दिख रहा है, आज की रीडिंग में तो नहीं है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स चेक आउट देयर चैनलाइज्ड मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के चैनलाइज्ड मैसेजेस क्या हैं। I hate seeing you with them. If you are with someone, ठीक है, and you are trying to jealous, you are trying to make your partner insecure, तो they are hating it, ठीक है। वो हेट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, वो जेलस और इनसिक्योर जरूर होते हैं। दे जस्ट फील लाइक कि आप बस उनके हो, ठीक है, और आप अगर किसी और के साथ होगे तो दे विल नॉट लाइक इट, ओके। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, वो आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि शायद वो रेडी नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, बट अब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को और बेटर पर्सपेक्टिव में लेकर आ रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग कि आपकी गुड टर्म्स में वो आ जाए। I was selfish and stuck in my ego. Yes, ये पर्सन भी काफी सेल्फिश हैं, स्टक हैं अपनी ईगो में। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे इस समय, इस मोमेंट पर हैंडल करना है। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वो मैनिपुलेट करें उन्हें, ताकि वो आपको गोस्ट कर दें। एंड आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर जरूर करते हैं चाहे वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि वो इंसान नहीं बन पाए जो आप चाहते थे। एंड आई वांट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप डिजर्व करते हो। आई वांट टू मेक थिंग्स राइट, वो आपके साथ चीजें बेहतर करना चाहते हैं। वी आर मेंट टू बी टुगेदर एंड आई विल वेट एज लॉन्ग एज इट टेक अ शॉट विद यू, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और वो आपका इंतजार तब तक करने के लिए तैयार है जब तक आप तैयार नहीं हो जाते हो, उन्हें माफ नहीं कर देते हो, उनको एक और मौका नहीं दे देते हो, ठीक है। बिकॉज देयर अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन इज कि उन्हें आपसे एक और चांस चाहिए, एक और मौका चाहिए, ओके। यूनिवर्सल गाइडेंस, व्हाट इज द यूनिवर्सल गाइडेंस, प्लीज डिवाइन गाइड करें, व्हाट इज द यूनिवर्सल गाइडेंस टुडे। So yeah, this is the card. Okay. So if people are gossiping about you, spreading rumor, don't fall it. No one is worth lowering your vibration. I don't know. This is third time I'm getting this card, right?
मतलब मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 रीडिंग से यही कार्ड आ रहा है। मे बी इट इज फॉर यू, मे बी इट इज फॉर समवन हु रियली नीड दिस गाइडेंस, ठीक है। इफ इट इज यू देन डू टेल मी इन द कमेंट्स. So if people are gossiping about you and your rumor and spreading rumors, don't fall for it. No one is both lowering your vibrations. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your actions. So if there is someone जिसने आपको बहुत गलत, बहुत बुरा बोला है, ठीक है, और आप उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हो कि इस इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया या ऐसा कह दिया, तो नहीं, अपनी वाइब्रेशंस को कम मत करो ये सोच कर कि किसी और ने आपके लिए क्या सोचा है, किसी और ने आपके लिए क्या करा, राइट। आपकी लाइफ इससे नहीं चलती कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ इससे चलती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद के बारे में कितना अच्छा सोचते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो, राइट। अगर आप खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोचोगे, खुद के बारे में ही पॉजिटिव नहीं सोच सकते, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि लोग भी आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, राइट। सो यही होता है। इसलिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। ये मत सोचो कि किसी ने आपको क्या कह दिया, क्या नहीं कहा, और उससे अपनी वाइब्स को लो कर लेना, विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम एनर्जीज में आ जाना, नहीं, दैट इज नॉट राइट। द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉर दैट। ओके, सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।